सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह तक क्या कुछ हुआ जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंडअप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर और जजमेंट पर एक नज़र। सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है, हिजाब को भी सिख पगड़ी और कृपाण की तरह संरक्षण मिले। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें मुस्लिम छात्राओं द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने गुरुवार को सीनियर एडवोकेट डॉक्टर कॉलिन, कपिल सिब्बल, जैना कोठारी, अब्दुल मजीदर, मीनाक्षी अरोड़ा और एडवोकेट शोएब आलम को सुना। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर कॉलिन ने तर्क दिया कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस विषय पर इंटरनेशनल मिसालों की अनदेखी की और गलत तरीके से कहा है कि यदि इस्लाम में हिजाब को आवश्यक नहीं दिखाया गया है तो कोई अधिकार ही नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों ने समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और अन्य धर्मों को इस्लाम के बारे में गलत धारणा दी। विश्वनाथ प्रताप सिंह वर्सेस भारत निर्वाचन आयोग। इस केस में कहा गया है कि चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा दायर की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा, कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है और इसलिए किसी प्रस्तावक के साथ अपना नामांकन दाखिल करने की उक्त शर्त उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है। कोर्ट ने प्रताप सिंह पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगने वाले हिंदू उपासकों के मुकदमे को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा करने की मांग करने वाली 5 हिंदू महिलाओं को, जो कि वादी थी, उनके द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद की समिति की याचिका सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर किया गया था, जिसको खारिज कर दिया गया। वादी ने अनिवार्य रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी है। अंजुमन समिति, जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है, इस समिति के द्वारा उसी सूट की स्थिरता को चुनौती दी गई थी, ये तर्क देते हुए कि हिंदू उपासकों का मुकदमा कानून द्वारा वर्जित है। हिजाब फैसले ने मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा और धर्म के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया। आदित्य सोंधी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें राज्य के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ द्वारा बुधवार को सुनवाई का 5वां दिन था, जिसमें सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी को एक मध्यस्थ और सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी को याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश की। आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत किसी को भी वादी की इच्छा के खिलाफ प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोर्ट स्वयं निर्देश न दे। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वादी डोमिनिस लिटिस यानी कि वाद का मास्टर होता है और जब तक अदालत स्वतः निर्देश न दे तब तक किसी को भी वादी की इच्छा के खिलाफ प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि वादी की आपत्ति पर बाद के खरीदारों को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार न बनाना वादी का जोखिम होगा। वकील द्वारा फीस के लिए रिट याचिका दायर करना गैर पेशेवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वकील के द्वारा फीस लेने के लिए रिट याचिका दायर करना गैर पेशेवर करते हैं। इस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वकीलों के द्वारा फीस लेने के लिए रिट याचिका दायर करना गैर पेशेवर कृत्य माना जाएगा। 10 साल की सजा पूरी कर चुके दोषियों जिनकी अपीलों पर निकट भविष्य
भविष्य में सुनवाई नहीं होगी, जमानत पर रिहा हो जब तक कि अन्य कारण न हो। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राय दी कि 10 साल की सजा पूरी कर चुके सभी व्यक्ति और जिनकी अपीलों पर निकट भविष्य में सुनवाई नहीं होनी है, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, जब तक कि उन्हें जमानत देने से इनकार करने के अन्य कारण न हो। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक की पीठ जेल में बंद आजीवन कारावास के दोषियों की याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिनकी अपील विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित है।